संत शब्द की चोट सब पर करते हैं, पर जो साधक होते हैं वे इस शब्द की चोट से संभल कर खड़े हो जाते हैं, वे संभल जाते हैं। लेकिन जो संसारी हैं वे थोड़ी देर तो मूर्छित रहते हैं, संत के शब्द की बात सुनकर थोड़ी देर मूर्छित रहते हैं, और फिर वाह मजा आ गया, क्या कमाल किया, क्या बात कही, कैसी चोट की बात कही, बस तारीफ ही करते रह जाते हैं। तब संत को भी लगता है कि हमें धिक्कार है, अरे ये शब्द की चोट केवल इतने के लिए थोड़ी कही थी कि केवल प्रशंसा हो जाए हमारी, नहीं नहीं, इस शब्द की चोट से जो संभल जाए। तो लंकनी संभल गई और रावण संभल नहीं पाया। कैसे संभले? जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं संभलते, वो तो 10 खोपड़ी वाला है, वो नहीं संभला। पर एक बात है, संत का सत्संग बेकार नहीं जाता। जैसे घड़ी में हम लोग अलार्म भरते हैं, तो जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय जरूर बजता है। और अलार्म तो लोग इसलिए भरते हैं ताकि हम जग जाएं, उस समय से जग जाएं उस समय पर। बस यही है, ये मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म जो संत भरते हैं वह अभी भले ही न बजता हुआ दिखाई दे, पर जिस समय के लिए भरा है उस समय बजेगा जरूर, ये निश्चित बजेगा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि हम लोग राम 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 करते, क्या फायदा है? तुलसीदास जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, बचपन में तालाब में तैरना सीखे थे, क्या फायदा था? बोले बस आदत थी। तब बोले ये आदत ही समझ के तो तैरना सीखा था? हाँ। और मान लो कहीं किसी नदी की धारा में बह गए, संकट आ गया, तो बचपन का जो तैरना सीखा था वह सहयोगी बन जाता है। राम नाम को सुमिरिवो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरिवो आगे होत सहाय। इसी तरह सुना हुआ सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है। और रावण के साथ भी यही हुआ। रावण को भी गुरु जी मिले, शंकर भगवान, और इसीलिए सब सोचते थे कि क्या होगा क्या होगा। शंकर जी कहते थे सत्संग व्यर्थ नहीं जाएगा, अब समय की प्रतीक्षा है। और सचमुच समय की प्रतीक्षा में वह हुआ कि रावण ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, बल्कि वो परहेज करता तो भगवान के ही नाम से, कि धोखे से भी न निकल जाए। जो भी मिलता है उससे यही कहता, कौ तपस्विन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। लक्ष्मण जी तक का तो नाम नहीं लेता, लघु तापस कर बाग विलासा। अंगद जी से कहता, तौ प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है। उस तपस्वियों का क्या हाल है, नाम नहीं लेता। लेकिन अद्भुत बात है, जब रावण मरने लगा, अंतिम बाण लगा, तब गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतों पचारी। राम कहकर जो शरीर छोड़ा, शंकर जी कहते हैं पार्वती हम भी थे, हमहू उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रण रंगा। और जब रावण ने अंत में राम कहा तो हमें खुशी हुई कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी, सत्संग काम आ गया। लोग जिंदगी भर लेते हैं, अंत में नहीं ले पाते, और रावण ने चलो अंत में ले लिया। संत का उपदेश था। अच्छा, ये तो उस समय की बात। एक संत अभी सुना रहे थे मुझे कोई कहानी कि एक आदमी बहुत नास्तिक था, बहुत नास्तिक, माँ बाप परेशान, वो माने ही नहीं भगवान को। अब संत ने सुना, उस सज्जन ने सुना, प्रथम भगत संतन कर संगा, संत के संग से बदल जाते हैं। वो एक संत के पास गए, बोले महाराज मेरा बेटा पूरा अनीश्वरवादी, घोर नास्तिक, राक्षसों जैसे उसके काम है, उसे बदल दो। तो महात्मा बोले लाभ आया।
उसने कहा क्यों बुलाया है? मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। महात्मा बोले छोड़ने के लिए कहा किसने? बिल्कुल मत छोड़ो, तुम जो करते हो वही करो, हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई। बोला तब तो कोई हर्ज नहीं, आप हमें कुछ छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं तो मित्रता में क्या हर्ज है? और बोले हम तो आप जैसी साधु को ढूंढ रहे थे जो हमें कुछ रोके ही नहीं, टोके नहीं। ठीक है, अब महात्मा साथ साथ रखें उसको, घूमने जाएं तो साथ साथ, कहीं जाएं तो साथ ले जाएं। धीरे धीरे संत ने उससे प्रेम कर लिया। एक दिन जंगल में गए घूमने, महात्मा ने कहा कि मित्रता है तो एक बात तो मान ले। बोले बोलो। महात्मा बोले एक बार मेरे कहने से राम कह दे, एक बार कह दे राम। बोले इससे क्या होगा? अब बोले वो बाद की बात है, तो कह दे। बोला नहीं कहूं तो? महात्मा बोले अकेले तुम हो, अकेले हम हैं, तुमसे हम मजबूत हैं, कहला कर रहेंगे। अब तो फंस गया चक्कर में, साधु भी जिसके पीछे पड़ जाएं उसका कल्याण करके ही रहते हैं। तो उसने सोचा कि क्या हर्ज है कहने में। बोले इससे क्या बनेगा? महात्मा बोले तो बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा तो बिगड़ेगा क्या, कह ले। तो बोला अच्छा जाओ, तुम्हारे कहने से कह दिया राम, अब नहीं कहूंगा। महात्मा बोले जरूरत ही नहीं है, बन गया काम। लेकिन एक बात मेरी और सुन ले। क्या? बोले इस एक बार जो तूने भगवान का नाम लिया है, इसके बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो अपनी ओर से कुछ मत मांगना, यही कह देना कि इसके बदले में जो मिलता हो सो मिल जाए। उसने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई। संत ने कहा कि इसका कल्याण हो गया। अरे महाराज कैसे? बोले वो छोड़ो। और सचमुच वह व्यक्ति समय आने पर मरा, मरकर गया परलोक में। कहा इसके तो पाप ही पाप हैं, नरक में ले जाया जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त ने हिसाब समझाया कि एक बार एक संत के थोड़ी देर के संग से इसने जबरदस्ती राम कहा है। तो यमराज बोले हमारे यहां इस भजन का तो हिसाब है नहीं कि ये कहने का क्या फल है, तो इसी से पूछ लो। बोले तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतनी है, एक बार राम कहा है, उसका फल क्या चाहते हो? उसे संत की बात याद आई। तो बोला इसके बदले में जो मिले वही मिल जाए, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं मांगता। अब यमराज बोले हमारे खाते में तो यह है नहीं कि एक बार नाम लेने का क्या फल है, चलो ब्रह्मा जी से पूछें। ब्रह्मा जी बोले हम चारों वेदों की बात बता सकते हैं, पर ये भक्ति का मामला हमें भी पता नहीं कि नाम लेने का क्या फल है, तो फिर कुछ तो करो। का शंकर जी दिन रात नाम लेते, उनके पास चलो। शंकर जी ने कहा कि नाम तो मैं दिन रात लेता रहता हूं, लेकिन महिमा मुझे भी पता नहीं, अब क्या करें? बोले राम जी के पास ले चलो जिनका नाम है। सब लोग शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज उस व्यक्ति को लेकर भगवान के यहां गए। भगवान बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन महिमा हमें भी पता नहीं है। अब एक काम करो। कहा क्या? बोले ये हमारे पास आ गया है तो इसे अब यहीं छोड़ दो, आप लोग सब वापिस जाओ। और तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियां इस प्रसंग से जुड़ी हुई लिखी। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। दूसरी पंक्ति लिखी कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन जिस जीवात्मा का कल्याण हुआ वो कह रहा था मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। भगवंत से भी अधिक संत की महिमा है, कैसी युक्ति से कल्याण कर दिया। इसीलिए प्रथम भगति संत कर संगा, प्रथम भगति संत। दूसर
रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संत प्रथम भगति संत भगति संतन भगति संत। अनेक उदाहरण हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग करना, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति होना। और प्रीति कैसी? जैसे संत की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसी तरह भगवत कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। जब भगवान श्री राघवेंद्र लीला संवरण के क्षण में साकेत प्रस्थान करने लगे, अपने स्वधाम गमन के लिए उद्यत हुए, श्री हनुमान जी से कहा कि चलो। हनुमान जी बोले कहां? भगवान बोले अब ये अवतार काल पूरा हुआ, अपने धाम चलते साकेत। हनुमान जी बोले कि प्रभु चलें तो, पर एक बात बताओ, क्या वहां आपकी कथा कब होती है? साकेत में आपकी कथा का समय कौन सा है, कब होती कथा? भगवान बोले कि वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते। कथा बोले कथा यहां होती है, और साकेत में हम जब स्वयं हैं तो वहां कथा होती नहीं, हम तो हैं ही। हनुमान जी ने सिर झुकाकर अत्यंत संकोच से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु तब आप ही पधारो, हम साकेत नहीं जाए। पहली बार शायद श्री हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना इस रूप में की हो, मैं नहीं जाऊंगा, साकेत नहीं जाऊंगा। वहां भगवान बोले तो आओगे नहीं? बोले हाँ आऊंगा, बाद में। बाद में कब? धरती पर कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी बोले प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी, मैं ये धरती छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक आपकी कथा। भगवान ने कहा कि हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं और हमसे ज्यादा हमारी कथा की महिमा, यह बात समझ में नहीं आई। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात है। क्या? बोले जहां आप रहते हैं साकेत में, वहां जरूरी नहीं कि आपकी कथा हो। जहां आप होते हैं वहां यह जरूरी नहीं कि आपकी कथा वहां हो, लेकिन यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि जहां कथा होती है वहां आप अवश्य होते हैं। जहां आप होते हैं वहां कथा हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां कथा होगी वहां आप अवश्य रहेंगे। किसने कहा? संत ने कहा है। कौन से संत ने? देवर्षि नारद को आपने ही कहा, और नारद जी ने हमें कहा नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता,
फिर जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का गायन करते हैं, मैं तो वहां उपस्थित रहता हूं। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान की कथा की यह महिमा, जहां कथा वहीं भगवान। इसीलिए भक्त लोग भगवान को ढूंढने नहीं जाते, भगवान के गुणों को अपने हृदय में ले आते, भगवान प्रकट होते। शंकर भगवान कथा के लिए बैठे, पार्वती जी ने कहा, जो मुँह पर प्रसन्न, जो मुँह पर प्रसन्न, सुख रासे प्रसन्न, जानिए सत्य मोहिनी जदासी, जो मुँह पर तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रसन्न, जो जो मुँह पर प्रसन्न, जो मुँह पर प्रसन्न, मुँह पर प्रसन्न। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा सुनाए। शंकर भगवान क्या करते हैं? हर ही राम चरित सब आए। भगवान के जितने चरित्र हैं, प्रसंग हैं, वे शंकर जी के हृदय में आ गए। अच्छा, भगवान की कथा हृदय में आ गई, इसकी पहचान क्या है? हर ही नाम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही भगवान के चरित्र शंकर जी के हृदय में आए तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। अगर नेत्रों में प्रेम जल है, शरीर में रोमावली है, रोमांच हो रहा है शरीर, तो समझ लो भगवान की कथा मन में आ गई है। भगवत कथा जब मन में आती है तब ऐसी दशा होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये दो नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की,
कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहियो रे प्रभु आवन की। नदियां बहे जैसे सावन की, भगवान के गुण जिसके हृदय में होंगे वही पुलकित होगा, उसी के नेत्रों में प्रेम जल भरा होगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और जब भगवान के गुण आए, भीतर प्रेम उमड़ा मन में, तो भगवान आ गए। श्री रघुनाथ रूपुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। बोलो, शंकर जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया। इसका अर्थ है जहां जहां भगवान की कथा होगी, भगवान के गुण होंगे, वहां भगवान अवश्य उपस्थित रहते हैं, अवश्य। देखो, सीता माता अत्यंत व्यथित अशोक वृक्ष में के नीचे बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में अत्यंत व्यथा है। व्यथा की निवृत्ति होती है भगवत कथा से। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। और कथा सुनकर सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी माता बोली, बड़ी कृपा, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो सामने आ जाए। हनुमान जी तो बड़े विनम्र है, तो बोले, माता बस कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। जानकी मैया बोली, नहीं, बंदर ही सही, पर आ जाए, क्योंकि बंदर भी अगर भगवान का है तो सुंदर है। क्योंकि नाचते तो हर कोई है, पर जो राम जी के नचाए नाचे वे बंदर भी सुंदर हैं। इसीलिए भाई, भक्त लोग भगवान से क्या कहते हैं? हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, अरे जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरली मुरली जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में
बसा ले। हम मेरे अपने मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले। जन राजेश की, जन राजेश की, जन राजेश की अर्ज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। और जो नाचता है वही तो बंदर है। हनुमान जी तो इसीलिए बंदर बने क्योंकि वे राम जी के बंदर हैं, राम जी जैसा नचाए। सही बात यह है, जानकी मैया बोली बंदर ही सही पर राम जी के बंदर हो इसलिए सुंदर हो। और यही कारण है कि हनुमान जी का चरित्र जिस कांड में विशेष है वह बंदर कांड नहीं सुंदर कांड है हनुमान जी। हनुमान जी सामने आए, जानकी माता को कथा सुनाई। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी बोले माता भगवान ने मुझे भेजा है, मैं राम जी का दूत हूं। करुणा निधान भगवान की शपथ करके कहता हूं। और यह करुणा निधान नाम श्री जानकी जी को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम दर्शन श्री राघवेंद्र का जब माता मैथिली को हुआ तो गौरी माता ने अपने आशीर्वाद के वचनों में यह नाम दिया। मन जाहि राच्यो मिली ही सोवर, सहज सुंदर सामरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानत लावरो। जानकी मैया ने प्रभु का यही नाम अपने मन में बिठा लिया, करुणा निधान। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो वे भी यही कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जब मानो हनुमान जी गए तो कहा कि श्री जानकी जी के पास ये अंगूठी ले जाओ। और ये अंगूठी उनकी मेरे पास कब से है? केवट को उतराई देने के लिए दी थी, केवट ने तो नहीं ली, मेरे पास रह गई। तो रामजू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मूंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिय को काटिवे को, हनुमान ही बान बनाई के भेजो।